हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान क्रिटिक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं बलराम कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान क्रिटिक्स। ज्ञान क्रिटिक्स में आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो भारत के एक महान हस्ती थे जिसने काफ़ी ठगी किया। ठग समझते होंगे आप, जो किसी मतलब आप कह सकते हैं जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बेच देना। तो उनका आइए हम उनका नाम जानते हैं। उनका जो नाम था मैं बता देना चाहता हूं, उनका नाम था मिस्टर नटवर लाल। उनके नाम पे काफ़ी मूवियाँ बनी हैं। उनका डिस्क्रिप्शन बाद पूरा डिटेल्स में आपको बताता हूँ, पूरे जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक, और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया उनके बारे में बताता हूँ। तो अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम अपने वीडियो को चलते हैं। तो वीडियो में चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मिस्टर नटवर लाल थे, ये इनका जो जन्म से इनका मिस्टर नटवर लाल नाम नहीं था। इनका बचपन का नाम मिथिलेश कुमार था और ये 1912 में जन्म लिए थे। बिहार का वो सीवान डिस्ट्रिक्ट, जिनके गांव का नाम बांगरा था और स्टेट बिहार, वहाँ से वो ताल्लुकात रखते थे, संबंधित थे वहाँ से। उनके पिताजी जो थे, कहा जाता है कि उनके पिताजी एक स्टेशन मास्टर थे। बचपन से वो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था और एक दिन की बात है जब वो मैट्रिक के एग्जामिनेशन दिया और मैट्रिक एग्जामिनेशन में जब वो फेल हो गया तो उसके पिताजी ने खूब उसको मारा। इतना मारा कि वो घर से गुस्सा होकर के अपने घर को छोड़ दिया। और जब घर छोड़ के कहाँ चला गया? कलकत्ता चला गया। कलकत्ता चला गया। उस वक्त उसके जेब में सिर्फ 5 रुपया था। कलकत्ता गया। कलकत्ता में जाने के बाद पिताजी के मार से उसके दिल पे चोट लगा। कलकत्ता जाने के बाद उसने वहाँ पे स्ट्रीट रोड में पढ़ाई करना शुरू किया। मोटिवेटेड हुआ, वहाँ पे काफ़ी संघर्ष किया पढ़ने लिखने में। वहाँ से उसने स्नातक किया, ग्रेजुएट किया। उसकी पढ़ाई देख करके एक सेठ था जिस पे ध्यान आ गया उसका, केशव राज उसका नाम था उस सेठ का। उसने बोला तुम ऐसा करो कि तुम मेरे बच्चे को पढ़ाओ। उसके बच्चे को पढ़ाने लगा। पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ कि उसने एक दिन सेठ जी से बोला कि सेठ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए। सेठ जी ने बोला नहीं, मैं पैसा नहीं दे सकता। इनकार कर दिया पैसा देने से। जब पैसा देने से इनकार किया तो उसने सबसे पहले क्या किया, सेठ जी से बोला कि मुझे रुई की गांठ खरीदना। जो रुई की गांठ होती है ना दोस्तों, बोला कि सेठ जी से मैं रुई की गांठ खरीदना चाहता हूं, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। उसने रुई की पैसे की गांठ के लिए उसने उससे सेठ जी से 4.5 लाख रुपया ठगी कर लिया। ये उस वक्त की बात है, 1951 1961 में क्या वैल्यूएशन होती थी आप समझ सकते हैं। 4.5 लाख रुपये ठगी कर लिया। पहला उसका जो केस है मैं आपको बताना चाहता हूं। पूरा डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि सबसे पहले उसने क्या किया, सो बता रहा हूं मैं कि इसका जो नाम इतना फेमस है, इसने छोटा मोटा नहीं किया। सोच रहे होंगे कि इसने ठगी कर लिया, किसी से 400 रुपये ले लिया तो किसी से पास 4 लाख रुपये ले लिया। ये मैटर नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने कई गवर्नमेंट हाई प्रोफाइलों के अकाउंट से पैसा ले लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि इसने लाल किला जो है, लाल किला को इसने 2 बार बेचा ब्रिटिश को। लाल किला जिसको हम रेड फोर्ट कहते हैं, जहां पे हमारा नरेंद्र मोदी 26 जनवरी 15 अगस्त को वहीं से भाषा का संबोधित करते हैं, अपनी जनता को प्रसारित करते हैं। मैं उस जगह की बात कर रहा हूं। उसको 3 बार बेचा। ताजमहल को 4 बार बेचा उसने। ताजमहल जिसको आप कहते हैं 7 अजूबे में से एक अजूबा है ताजमहल, उसको उसने 4 बार बेचा। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन तक नहीं छोड़ा उसने। राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को भी बेचा। एक दिन की बात है जब संसद भवन को जब बेचा जा रहा था तो उसमें संसद भवन के लोग भी उसमें शामिल थे। इतना वो शातिर था, माइंड का बहुत तेज था वो।
उसको एक चीज़ का उसकी कमी थी कि जब भी वो चोरी करके जाता था तो अपने गांव जाता था। बांगर उसका गांव का नाम था। वहाँ की जो आम मजदूर जो लोग थे, उनको जो भी वो अर्जित करता था, कहीं से भी धन संपत्ति चुरा करके जो लाता था या ठगी करके लाता था, वो पूरे गांव को वो दान करता था। उसके अंदर एक गुण अच्छा था, पूरे गांव का मसीहा था। जितना वो कमाता था गांव में जाकर के दान कर देता था। उसके गांव में उसके काफ़ी नाम चर्चित थे। उसको एक राजा के नाम से जाना जाता था उसके गांव में। उसके गांव में जो मजदूर लोग रहते थे, जैसे वो गांव आता था कहीं से लूट लाट के, तो गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि उसने जो सबसे पहले क्या करता था कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका क्या करता था, नाम लेकर के या उनकी हस्ताक्षर, जैसे हम बात कर सकते हैं, कई दिनों तक तो उसने अपने नाम को छुपा के रखा। मिथिलेश कुमार नाम नहीं रखता था। कहीं जगह पे राकेश, कहीं पे सुरेश, कहीं पे रमेश, कहीं पे शत्रुघ्न, अलग अलग नामों से उसका नाम था। उसके आईडी, डिफरेंट टाइप ऑफ आईडी, प्रत्येक जगह पे नया नया आईडी बनाते हुए चलता था। और बता देना चाहता हूं कि उसने नाम को काफी छुपाया और कई विदेशियों और बैंकरों को भी उसने बेवकूफ बना के पैसा ले लिया। यहां तक कि फॉरेन एक्सचेंज को भी नहीं छोड़ा उसने, वहां से भी पैसा इकट्ठा किया, हिंदुस्तान के बैंक से भी पैसा लिया। कहते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक से उसने उस समय 6 लाख रुपया उसने धोखाधड़ी किया था। सिग्नेचर किसी का कॉपी कर लेना उसके आम बात थी। और उनको सजा जो मिली, दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, जब कई मामलों में उसको पकड़ा गया, मगर उसकी जो मामलाएं टोटल थी वो 14 मामलाएं थी। 14 अपराध उसने ऐसे किए थे, संगीन अपराध, जो गवर्नमेंट की नजर में उसको सजा देने लायक था। तो 14 मामलों में उसके अरेस्ट किया गया। तो 14 मामलों में जब अरेस्ट किया तो उसको सजा मिली थी, 113 साल की सजा हुई थी। 113 उम्र कैद की सजा हुई थी। परंतु देखिए कि 113 साल का सजा होने के बावजूद वो कई बार जेल से रिहा हो गया। जेल को कभी इतना उसका घुल मिल जाता था जेलरों से कि जेलर को भी पटा लेता था। उसके जो जेलर साहब थे या थाना प्रभारी जो भी थे या गेट में जो भी सिक्योरिटी रहती थी, उनको पटा लेता था और उनको पैसा दे करके या झांसा दे करके निकल जाता था। वो इतना सातिर था वो। और मैं बता देना चाहता हूं कि उसके जो उसका एक अच्छी बात था कि उनकी 2 पत्नियां थी और एक बेटी है। डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर यदि हम उनके नाम पे बुक भी छपी है मिस्टर नटवरलाल के बारे में, तो उनकी 2 पत्नियां थी और एक बेटी थी उनकी, एज पर डॉक्यूमेंट। और एक चीज बता रहा हूं कि इनको जब और डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनको यह बताया जा रहा है कि 25 जुलाई, बात याद रखिएगा, 25 जुलाई 2009 को एक तथाकथित अखबार में उसका नाम छपता है कि मिस्टर नटवरलाल जो धोखाधड़ी करते थे, जो सीवान के रहने वाले थे, आज वो दुनिया से स्वर्गवास हो गए। और ये सिर्फ डॉक्यूमेंट में लिखा गया, मगर उनका जो एग्जैक्ट जो डेट ऑफ डेथ है अभी तक किसी को मालूम नहीं है। ये रहस्य है। इनकी मृत्यु जो हुई थी एज पर डॉक्यूमेंटेशन देखा जाए तो 25 जुलाई 2009 को लिखा गया है। और जब इनकी डेथ हुई तो इनको रांची में, झारखंड का जो आज कैपिटल है रांची में, उसकी अंतिम संस्कार की गई। और आपको बता देना चाहता हूं कि मिस्टर नटवरलाल भारत का वो धोखाधड़ी आदमी था। वो गलत इंसान, एच पर ये चोरी उरी करता था तो गलत इंसान था, मगर एच पर अगर यदि गरीब मसीहा की बात करते हैं तो हम बता देना चाहते हैं कि गरीबों को वो पैसा दान करता था, अपने पास कुछ नहीं रखता था। उनकी जब बैंक की डिटेल्स जब निकाली गई तो उनके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं था, मगर उसने अपने पूरे गांव को, जहां पर उसका जन्म स्थल था, पूरे गांव को उसने योगदान दिया। किसी गरीब इंसान, जितने भी उसके गांव में थे, सबका मतलब कह सकते हैं हमदर्द था उसका। और इसीलिए अगर यदि आप मुझे एक चीज बताइए, अगर यदि मिस्टर नटवरलाल अगर गलत व्यक्ति था तो उसके नाम पे मूवियां क्यों बनी, फिल्में क्यों बनाई गई?
आप एक चीज बताइए, अगर यदि वो गलत इंसान था तो उन पे मूवियां क्यों बनी? उन पर मूवियां इसलिए बनी क्योंकि ये जो है कह सकते हैं अमिताभ बच्चन इतने अच्छे कलाकार हैं। उन समय की बात है, मूवी जो बनाया गया था उसमें शायद मेरे ख्याल से उनकी डिटेल्स को कुछ दर्शाया गया है, पूरा नहीं दर्शाया गया परंतु कुछ दर्शाया गया है उसमें, ठीक है। तो वो जो मूवी बनाने के पीछे तो उसमें एक उसके बुक छपे हैं, एक मिस्टर नटवरलाल के बुक छपे हैं, नटवरलाल पिक्चर है। आप अगर यदि नहीं जानते हिस्ट्री उनके बारे में तो जा करके एक बार वहाँ पे मूवी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उनकी जो मृत्यु हुई वो 2009 में हुई। तो मैं इसी के साथ अगर यदि वीडियो में आपको अगर यदि इंटरेस्ट लगा तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट्स पक्का कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि हमारे भारत के जो ऐतिहासिक आदमी हैं, जो ऐतिहासिक लोग हैं, उनके बारे में जानकारी मिल सके। और आपको बता देता हूं कि जो मिस्टर नटवरलाल है ये किसी को मर्डर वर्डर नहीं करता था या चोरी नहीं करता था, ये धोखेबाजी करता था। इनके पास तुरंत बैंक ड्राफ्ट बनाने में माहिर था, किसी के भी कॉपी कर लेता था, सिग्नेचर करने में माहिर था, किसी के जालसाजी करने में माहिर था, और किसी के भी अकाउंट से हैक पैसा निकाल लेता था, इस चीज में था। मगर आपको नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आऊंगा वो हैरत अंगेज है, मतलब कह सकते हैं बहुत अविश्वसनीय, बहुत खतरनाक, जिसका आप नाम सुने होंगे, चार्ल्स सोबराज। नाम जानते हैं चार्ल्स सोबराज कौन थे? तो अगर नहीं जानते तो नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आ रहा हूं वो चार्ल्स सोबराज है, जो वर्ल्ड का इंटरनेशनल उसकी अरेस्ट वारंट निकली थी। इंडिया का छोड़ दीजिए या नेपाल का छोड़ दीजिए या तिब्बत का छोड़ दीजिए, उसकी जो अरेस्ट वारंट निकली थी, इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट निकली थी। तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं। तो मैं यहीं पे अंत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।